हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में ही, और उसका एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपको बार बार ये बता रही हूँ। और इसलिए हम लोग जीके मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं, और साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे मिलेगा। इस चैनल पे आप न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। यहाँ साइड में आई बटन होगा, जहाँ पे क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम लोग एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री क्या है। मीन्स जितने प्रकार के जो मिट्टी होते हैं वो किस चीज से मिलके बने होते हैं। कोई बेसिक चीज होता होगा उसके बनने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं पहले क्या क्या है। पहला है रेत, दूसरा है पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत, तीसरा है चट्टान, और लास्ट ऑप्शन है तलछट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, चट्टान। सभी प्रकार के मिट्टी जो होते हैं ना वो चट्टान से ही बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी का बात है तो एक चीज आप याद रख लीजिए कि मिट्टी के अध्ययन, ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, पैरालॉजी। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। मीन्स कितना गैप हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ऑप्शन देखते हैं क्या है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतराल हो सकता है। तो संसद का सत्र जो है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सत्र कितने प्रकार के होते हैं संसद में। तो यहाँ पे 3 प्रकार के सत्र होते हैं। ठीक है, पहला बजट सत्र, दूसरा है वर्षाकालीन सत्र, वर्षाकालीन जिसको कि मानसून सत्र भी कहते हैं, मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। और ये सत्र कौन बुलाता है, तो सत्र बुलाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है, वही सत्र बुलाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। मीन्स ब्लड कैंसर किसको नहीं कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्सिनोमा, क्योंकि ये जो होता है ना उत्तक उपकला जो होता है, ये उसका ये यहाँ वहां पे कैंसर होता है। मीन्स इसमें ब्लड से रिलेटेड, ये ब्लड कैंसर इसको नहीं कहेंगे। कैंसर का ही प्रकार है लेकिन ये ब्लड कैंसर नहीं है। बाकी चारों तो ब्लड कैंसर के ही टाइप हैं, कैंसर के टाइप हैं चारों, लेकिन ये ब्लड कैंसर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, नागालैंड की राष्ट्रीय नहीं राजकीय, है ना, उस राज्य की राजकीय भाषा होती है कि राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, अंग्रेजी, डोगरी, बोडो और नागामीज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ये भी याद रखना है कि नागालैंड जो है ना भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे अंग्रेजी भाषा वहाँ की राजकीय भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी वहाँ की राजकीय भाषा है। और ये जो डोगरी है ये कहाँ बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी। और बोडो कहाँ बोला जाता है, असम और मेघालय में। और ये जो नागामीज है ना, ये नागालैंड वाले ही नागामीज भी बोलते हैं, नागालैंड के लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, केपलर नियम, लैम्बर्ट नियम, जूल नियम और लेंज नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा जूल नियम। जूल के नियम में ही बताया जाता है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से उसका संबंध है। ठीक है, तो जूल का नियम जो है, और इसमें एक और चीज याद रखिए कि कार्य जो है ना उसका मात्रक ही जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है।
उसके बाद देखते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ क्या है? तो कैपलर्स लॉ जो है ग्रहों की गति के बारे में बताता है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम बताया है। और कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं ना, ये भी याद रखना, 3 लॉ दिए हैं, उसमें ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए हैं। और फिर देखते हैं लैम्बर्ट। लैम्बर्ट जो है ये लॉ क्या है? तो ये जो है ना किससे रिलेटेड है? इसको पहले तो याद रखिए कि बियर का नियम भी कहते हैं, लैम्बर्ट लॉ को ही बियर का लॉ कहते हैं ना, बियर का लॉ या बियर का नियम कहते हैं, जिसमें प्रकाश रसायन से संबंधित नियम दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रकाश रसायन से संबंधित नियम, ठीक है। और लास्ट जो है आपका ये लेंज का नियम, ये हेनरी लेंज ने ही दिया था, उनके ही नाम पे ये लेंज का नियम है, जिसमें विद्युत धारा से संबंधित नियम दिया गया है। विद्युत धारा से कब दिया था इन्होंने? 1833 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विदेश में रहने वाले भारतीय के संबंध में असंगत का चयन करें। मीन्स जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं उसमें कुछ यहाँ पे क्या ऑड है उसको चूज करना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। OCI, FCI, NRI और POI। तो आपका आंसर हो जाएगा FCI, क्योंकि FCI मतलब क्या होता है? FCI तो किसको कहते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम जो है ना वही है। तो इसका तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा। लेकिन और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि OCI क्या है, OCI किसको कहते हैं। तो सबसे पहले OCI का मतलब जानिए। इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि जो ऐसे लोग जो पहले इंडिया के ही सिटीजन थे, ठीक है, पहले इंडिया के थे लेकिन वो इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए? विदेश चले गए, तो उन्हें यहाँ का नागरिकता छोड़ना पड़ा, अब विदेश का नागरिकता मिल गया। लेकिन अब वही लोग इंडिया में आकर क्या करना चाह रहे हैं? अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उन्हें यही OIC कार्ड जो है ना वो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है PIO। PIO क्या है इसको भी देखते हैं। तो ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगेन इसका मतलब तो वही हो गया ना कि वैसे लोग जो इंडिया के ओरिजिन के हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, ठीक है, लेकिन रहते कहाँ हैं? विदेश में, तो उनको कहते हैं पर्सन, PIO। और एक NRI तो आप हमेशा सुनते होंगे। NRI क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वैसे लोग जो इंडिया में नहीं रहते हैं लेकिन है कहाँ के? इंडिया के ही हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं। तो ये तीनों जो था, ये तीनों विदेश में रहने वाले लोग थे, लेकिन FCI का इससे कोई रिलेशन नहीं था, तो आंसर यही हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि जय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, ठीक है, जिसको कि टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ या विजय स्तंभ भी लिखा हुआ रहता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे कि जय स्तंभ क्या है, विजय स्तंभ। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ये जो जय स्तंभ है ना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। और इसको बनवाया था किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने बनवाया था कब? 1448 में बनवाया था। और इन्होंने क्यों बनवाया था? तो इन्होंने मालवा और गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है। राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात पे विजय पाई थी, उसी के उपलक्ष्य में बनवाया था विजय स्तंभ। और ये उन्होंने मालवा और गुजरात पे जो विजय मिला था उनको, वहां पे उस समय शासक जो था वो कौन था? महमूद खिलजी, जिसे उन्होंने हराया था, ठीक है, महमूद खिलजी को हरा के। और ये जो विजय स्तंभ बनाया ये भगवान विष्णु को समर्पित था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है US नौसेना जहाज कि 1921 में गायब हो गया था का मलबा वर्ष 2015 में प्राप्त हुआ।
तो बोल रहा है कि उसका नाम क्या था उस जहाज का। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, अलेक्जेंड्रिया, कोनेस्टोगा, अवेंजर या ओलंपिया। तो आपका आंसर हो जाएगा कोनेस्टोगा। ये जहाज था जो कि 1921 में गायब हुआ था और 2015 में जाके उसका मलबा मिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार और फिलीपींस। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार, कि भारत की सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है। लेकिन इसके अलावे भारत की सीमा जो है ना, तो इसकी सीमा टोटल 7 देश के साथ लगती है। ठीक है, तो आप सबका नाम याद रखिएगा कौन कौन सा। एक तो म्यांमार हो गया, दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है, और चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तो हो गया, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनके साथ इसकी सीमा लगती है। ये जो सीमा है ना वो स्थलीय सीमा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जलीय सीमा है ना, जलीय सीमा किसके किसके साथ ये बॉर्डर साझा करती है, वो पूछ लेता है कभी कभी। तो याद रखना है कि 3 देश हैं जिसके साथ भारत का जलीय सीमा लगता है। वो 3 देश कौन कौन सा है, वाटर बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो 3 देश है श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया। ये तीनों देश है जिसके साथ इसकी जलीय सीमा लगती है, और ये स्थलीय सीमा वाले देश हैं। ठीक है, और इसको याद करने का एक आपको ट्रिक भी बता दूं, जैसे मैंने याद किया था। इसको याद करने का ट्रिक है, बचपन का सपना MBA। बोलते हैं बचपन में क्या करना है, तो बहुत लोग बोलते हैं MBA करना है। तो बचपन का सपना MBA ऐसे याद रख सकते हैं। B से भूटान, C से चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और M से म्यांमार, और फिर B से बांग्लादेश, और A से अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, HS प्रणय भारतीय डैश खिलाड़ी हैं। मीन्स HS प्रणय जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी और फुटबॉल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। HS प्रणय जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, और अभी हाल में 2018 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। ये करंट से आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता देती हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2018 में। ये कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट में, जहाँ पे HS प्रणय जो है इन्हें स्वर्ण पदक मिला था, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और कोई सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।